हिंदुइज्म ने जन्म लिया, डू यू थिंक दैट इज अ सेलेबल पॉइंट? हर कुछ दिन में हम किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री के एम्बेसडर को निकल जाने का कह रहे होते हैं। एक तो मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ के उनको लेकर आते हैं। अक्सर जो एम्बेसीज है उनके अंदर उनके एम्बेसडर्स हैं ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूएन में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया चीज़ कही है। उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा है कि वो पाकिस्तान का विजिट करे क्योंकि पाकिस्तान में हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है। तो ये सुन के सारे पाकिस्तानी हंसने लगे सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उनका बहुत ही मजाक भी उड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ से हिंदुइज्म निकला, जो दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है। तो अब पाकिस्तान हिंदुइज्म के नाम पे भी पैसे कमाने पे आ गया। तो पाकिस्तान इतना दिवालिया हो गया कि हिंदू हेट पे जो अभी ये चलते थे, ये अब हिंदुइज्म के नाम पे पैसे कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े मज़ाहब पैदा हुए, जिनमें से हिंदुइज्म भी एक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आए, हम एक लैंड है, लैंड ऑफ प्योर है, प्लूरलिज्म है, प्लूरैलिटी है, इंक्लूसिवनेस है। वो तो जो एक खिताब उन्होंने किया, आपको लगता है कि ये जो बात वॉशिंगटन में जाके कर रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई इतना, एक तो माइनॉरिटी हम कहते हैं उनको अपने कानून के तहत, फिर जब दिल फाड़ता है कन्नू फाड़ के उनको कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई हकूक नहीं है। तो ये बाहर जाके ये पॉजिटिव जैसे इस तरह के देने के पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे जो है वो हिंदुइज्म ने जन्म लिया, डू यू थिंक दैट इज अ सेलेबल पॉइंट? हर कुछ दिन में हम किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री के एम्बेसडर को निकल जाने का कह रहे होते हैं। एक तो मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ के उनको लेकर आते हैं। अक्सर जो एम्बेसीज है उनके अंदर उनके एम्बेसडर्स हैं ही नहीं। कोई और ही मतलब एज एक्टिंग एम्बेसडर या इस तरह से होते हैं, क्योंकि वो आना पसंद ही नहीं करते। आपने देखा है कि यहाँ पे जो कुछ हाल किया जाता है फॉरेनर्स का, अभी आपने वो चरसी टिक्का वाले को ही देखा होगा। वो बेचारे पता नहीं कहाँ से वो घूम फिर के वो फॉरेनर लेडीज आ गई और उनको जो है किस तरीके से वो बेहुदा तरीके से, बहुत ही वल्गर तरीके से उनको छेड़ा है वो चरसी टिक्का वाला जो है। पहले तो खैर उसका नाम ही मुझे अजीब लगता है, चरसी टिक्का, लेकिन उसके बाद वो हरकतें कर रहे हैं। तो फिर हमारे तो वैसे ही लोग नहीं आते, वरना तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें यूएई भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है, जो कि टूरिज्म के जरिए बहुत कुछ कमा लेते हैं। लोग इतना आते हैं, उनके आते हुए बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लोगों को डर नहीं लगता उनके यहाँ जाते हुए कि पता नहीं क्या होगा। इवन हम लोग भी अगर दुबई वगैरह जाएं तो हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने आप को। हमें हम रात को निकल जाएं, दिन में चले जाएं। बल्कि लास्ट ईयर तो आप भी थे, आपको याद होगा कि जो न्यू ईयर पे हम लोग गए थे, गरीदा भी थी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, गरीदा फारूकी भी थी और कई लोग। तो हम लोग रात के 2-2 बजे अपने होटल्स में वापस आ रहे थे और हमें कहीं आते हुए उस रोड पे ये नहीं लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई बैग छीन के भाग जाए या कोई मोबाइल छीन लेगा। हाँ, बिल्कुल सिक्योर था। बस ये था बस इतना चला नहीं जा रहा था, बाकी खैर थी, क्योंकि वो हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी और चल के जो बेड़ा गर्क हो गया था। लेकिन ये कि इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में आप चाहे फॉरेनर ना भी हो, आजकल तो हाल ये हो गया है कि लोग मोबाइल लेके अपने घर के बाहर भी वॉक नहीं कर सकते, कि अक्सर ही न्यूज आती रहती है। हमारे दोस्त एजाज और उमर दोनों, वो दोनों के मोबाइल छीने जा चुके हैं उनके ऑफिस के पास ही। दोनों बड़े होशियार की बात है, 2 महीने पहले। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल नया आईफोन 14 था उमर चीमा साहब के पास, तो वो भी चला गया। तो एजाज का तो खैर शायद पुराना फोन था, तो एजाज को इतना दुख नहीं मुझे लगा कि है, लेकिन बाकी उमर साहब काफी दिन तक उनकी आवाज ही निकली। तो वो हमारे यहाँ तो ये हाल है। अब तो मैं भी जाती हूँ तो अपना फोन ऐसे पकड़ के जाती हूँ यार कोई ऐसा वैसा ना हो जाए। तो यहाँ पे वो हाल है। तो जाहिर है आपने ना सिक्योरिटी दी है ना कुछ दी है। आप ये तो कह नहीं सकते जाकर यूनाइटेड नेशन में कि आइए आइए। वैसे हमारे जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जलील अब्बास जलानी साहब, हाँ जी, उन्होंने जरूर कहा कि जी पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान हर एक को आना चाहिए। हम लोग जो है हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके ऊपर फॉरेनर्स तो क्या, पाकिस्तानी भी हंस हंस के पागल हो गए होंगे कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं।
ये देखिए जड़ावाला में अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ है, कौन सी वहां पे आपकी रिलीजियस टॉलरेंस है वहां पे? कौन से लोग आज तक आपने पकड़े हैं जो जिन्होंने जुल्म किया हो माइनॉरिटी को और उनके साथ उनको इंसाफ मिला हो? मैं आई डोंट एग्री। मैंने हमेशा आपको ये कहा बात कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं या IMF के पैकेज लेने होते हैं, तो आप ये फौरन शुरू कर देते हैं कि अब भारत के साथ हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं करते। कि आप ट्रस्ट फैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। वो मुसलसल देखें, उन्होंने G20 के अंदर आपको बार बार आपके इल्जाम लगाए, आपका नाम नहीं लेते, वो कह देते हैं टेररिज्म, तो इशारा तो उनका आपकी तरफ होता है। आप क्लैरिफाई करें कि योर स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ स्टेट फंडेड टेररिज्म। आप क्लैरिफाई करें, कितनी देर लगती है? शवाहिद सामने उनके रखे हैं, उनको कहें आए भाई, लेट्स हैव व्हाट डू यू प्रूव, गिव अस एविडेंस। लेकिन ये कि सिंसेरिटी इज मस्ट, सिंसेरिटी इज मस्ट। और मैं हमेशा इस चीज के हक में मुसलसल ये बार बार कहता हूं कि दिस इज रिलेशनशिप विद भारत, ट्रेड विद भारत is crucial for your survival, crucial for your survival। आप चीजें क्या हो रहा है, मैं देखें भारत से चीजें चल के दुबई जा रही हैं, दुबई से वापस आपके पाकिस्तान आ रही, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आप अपने कौम को इन्फ्लेशन से क्यों नहीं बचाते हैं, जो इस वक्त पिस रहे हैं गरीब लोग? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब हिंदुइज्म की बातचीत कर रहे थे, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान हिंदुइज्म के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि ये बोलते हुए भी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तकलीफ हो रही है, और उनकी क्या हालत हो गई कि हिंदू हेट पे जो पाकिस्तान चलता था, वो अब हिंदुइज्म के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुइज्म निकला था, तो आप प्लीज़ हमारे देश का विजिट कीजिए और हमें डॉलर दीजिए। तो इस हालत पे पाकिस्तान की इकोनॉमी पहुंच गई कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हिंदुइज्म के नाम पे दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है, और उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी कहते हुए ये उनके चेहरे को देख के पता चल गया था, जब वो ये कह रहे थे कि हिंदुइज्म पाकिस्तान से निकला और हिंदुइज्म दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजन है, तो इसीलिए पाकिस्तान का विजिट आप जरूर कीजिए। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान के इकोनॉमी की। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने बेसिक इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ टूरिज्म पे पाकिस्तान नहीं चल सकता, और टूरिज्म भी टेम्पररी सोल्यूशन है। पाकिस्तान जब तक बेसिक इकोनॉमी ठीक नहीं करेगा पाकिस्तान की, तब तक पाकिस्तान नहीं चलने वाला। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।